हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है इनको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और इनके जस्टिफाई भी करना है। जो आंसर्स आप दे रहे हो तो उसको आपको जस्टिफाई भी करना है कि भैया ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में, एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो पहली बात यहाँ पर एक तो आ रहा है रियल नंबर और एक आ रहा है इरेशनल नंबर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं रियल नंबर्स को। तो देखो रियल नंबर्स बारे में समझते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर्स लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रियल नंबर के अंदर रेशनल्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आएंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा रियल नंबर होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर देखो इसने बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर्स, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो जितने भी एवरी इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं यस, ट्रू है ये, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। राइट? ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये भी कंडीशन सही है कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। राइट? लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो ये कहना तो गलत होगा। इरेशनल वाला नाराज हो जाएगा कि भाई मैं भी हूं रियल नंबर के अंदर, एवरी रियल नंबर इज रेशनल कैसे बोल रहे हो? राइट? तो और ऐसे अगर मैं बोलूं कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर्स, ये भी कहना गलत है, क्योंकि फिर रेशनल वाला नाराज हो जाएगा कि भैया रियल नंबर के अंदर मैं भी हूं। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो अगर एवरी रेशनल नंबर्स रियल नंबर है, ये तो बात सही है। एवरी इरेशनल नंबर्स इज रियल नंबर, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एवरी रियल नंबर इज रेशनल, ये कहना गलत है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये कहना गलत होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू क्यों है, इसका हम रीजन लिख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है। क्लियर है? कैसे लिखेंगे इसका? तो बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड irrational numbers is रियल नंबर। जो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन ही हमारा क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। क्लियर है? चलिए, इसलिए ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जहां पर एम जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ये कहना चाह रहा है। तो मैं एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, और यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इस तरीके से ये पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर -1 -2 -3। अब यही पॉइंट भी वैल्यूज, अगर मैग्निफिकेशन प्रोसेस अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर पॉइंट में भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। राइट? ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। राइट? 2.1 2 पॉइंट, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 2 और 3 के बीच में। राइट? तो अब ये अपने से ये कह रहा है कि यार रूट एम है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर।
तो m की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, मान के चलो 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, राइट, तो रूट के अंदर 2 आएगा, रूट के अंदर 3 आएगा, राइट। तो इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहना तो हमारा ये सही नहीं होगा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो होता है वो रूट m के फॉर्म में होता है, ये कहना सही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्लियर है? क्यों भैया? बिकॉज देयर आर infinite number on number line between root 2 and root 3. क्लियर है? that can't be represented as root m being a natural number. ये रीजन हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट टू और रूट थ्री एग्जाम्पल लिया मैंने, m की जगह पे मैंने 2 रख दिया और 3 रख दिया, तो रूट m रूट 3 बना। तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रूट m के फॉर्म में। चलो, थर्ड, रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एवरी रियल नंबर जो होगा क्या वो इरेशनल हो सकता है? नहीं। आप एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर बोल सकते हो, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बोल सकते हो, बट एवरी रियल नंबर इज रेशनल या एवरी नंबर इज इरेशनल, ये बोलना हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर ही नहीं, रियल नंबर के अंदर रेशनल्स भी आते हैं, राइट। तो यहां पर हम कहेंगे क्यों फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रेशनल। जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं, तो रेशनल अल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। क्या रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सभी स्क्वायर रूट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो क्या इरेशनल्स होते हैं सभी के? तो ऐसा नहीं है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ रूट 2, तो ये तो इरेशनल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं बोलता हूँ रूट 3, तो ये भी इरेशनल है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं रूट 4 बोलता हूँ तो रूट 4 तो हमारा रेशनल हो जाएगा। क्यों भैया रेशनल? क्यों? क्योंकि रूट 4 सोल्व होकर 2 बन जाए, और 2 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्यों? एग्जाम्पल में दे देता हूं इसका। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 का ही दे देते हैं। रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है, विच इज अ रेशनल नंबर, जो कि क्या है, रूट 4 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही रूट 4 दिया, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, रूट 9, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे सकते हो, रूट 25। तो ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि स्क्वायर रूट जो होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है,
शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको शो करना है कि रूट 5 जो है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि भैया नंबर लाइन पे कैसे दिखेगा रूट 5। क्लियर है? अब देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं ना, हमने रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट, 8th क्लास के अंदर। लेकिन वहीं अगर मेरे को रूट 5 जैसे कि इरेशनल नंबर्स, जो रूट 5 होता है ये इरेशनल नंबर्स होता है, राइट। तो रूट 5 को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब अगर मेरे को इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करना है हमें? सबसे पहले करना है कि ये जो रूट 5 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। तो आप कहोगे सर रूट 5 तो हमारा रूट 4 और रूट 9 के बीच में आता है, राइट। रूट 5 जो होगा वो रूट 4 और रूट 9, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने हैं आपको। तो रूट 4 और रूट 9 के बीच में आएगा। रूट 4 होगा हमारा 2 का और रूट 9 का होगा हमारा 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आता है हमारा रूट 5। सबसे पहला काम हमें यही करना है। और इसमें से हमें स्मॉलर नंबर 2 और 3 में स्मॉलर कौन है? 2। इसको 2 को उठा लेना है, राइट। और इस 2 को हमें क्या बनाना है? 2 को बनाना है हमारे बेस। अभी आपको समझाऊंगा मैं क्या है बेस, क्या है ये सब चीज़ें। बस इसको बेस बनाना है, ये मान के चलो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, एक हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये किस पे रखती है? ये लगती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ऐसे होता है, राइट। इस तरीके का कोई ट्राइंगल है मान के चलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर ये तो होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेनियस, हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बोलो, यही कहती है। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बेस क्या बनाना है, हमारे को 2 बनाना है। छोटा नंबर लेंगे इसमें से, तो बेस 2 बना दो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस हमने 2 बनाया, प्लस परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट, ऑलवेज 1 यूनिट। आपको परपेंडिकुलर हमेशा 1 लेनी है, ध्यान रखना, हमेशा 1। तो 1 स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये आपको 1 यूनिट ही लेनी है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपने निकल जाएगी 5, और स्क्वायर उधर जाएगा तो ट्रांसपोज, तो रूट 5। तो ये देखो हाइपोटेनियस हमारी निकल चुके हैं रूट 5, मतलब ये जो है ये हमारी निकल जाएगी कि ये हमने निकाल ली है रूट 5। क्लियर है बात? अब देखो मैं समझाता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। सबसे पहले मैं क्या करूँ, पर नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये आपको क्या करनी है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से। तो ये मैंने स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मान के चलो। ठीक है, मेरे पास में स्केल नहीं है तो आपको ये स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया 0। ठीक है, 0 के बाद में स्केल की हेल्प से आपको 1 यूनिट इज इक्वल टू, जो भी आप लेना चाहते हो, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी लेना चाहते हो आप ले लो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको स्केल से देखना है, 0 के बाद में 1 सेंटीमीटर देखना है स्केल से, और मान के चलिए कि आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ लेबलिंग कर दो। फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर और देखना है तो 2, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का गैप लेके आप यहाँ पर इस तरीके से लेबल कर दो। क्लियर है? ये कर दिया हमने, सबसे पहला स्टेप ये करना है। देन उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया था रूट 5 का करना है। मैंने रूट 4 और रूट 9 के बीच में आएगा, रूट 4 2 का होता है, रूट 9 3 का होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 जो है वो बेस बनेगा हमारा, तो 2 बेस बन जाएगा। तो बेस कहाँ तक बनेगा मेरा? बेस बनेगा मेरा 2 तक। तो 0 से लेके 2 यूनिट तक आप चलो, तो 0 से 2 कहाँ पर है? ये रहा। तो 2 तक आप बेस बना लो, ये बेस बन गया हमारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं येलो कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डार्क जो दिख रहा है वो बेस है, ठीक है। चलो, अब 2 पे हमारे को क्या करना है, ये 2 के ऊपर आपको क्या कर देना, ये जो बेस बना हमारा 2 यूनिट, इस 2 यूनिट के ऊपर, इस 2 पे आपको 1 यूनिट की परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। मैंने अभी आपको बताया था ऑलवेज 1 यूनिट, जो परपेंडिकुलर होगी हमेशा 1 यूनिट होगी। तो यहाँ पर मेरे को 1 यूनिट मैंने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। तो मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है मान के चलो, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ठीक है, चलो उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो है इसको ज्वाइन कर दो। मान के चलो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मेरा A है, और ये पॉइंट मेरा मान के चलो B है, या इसको मैं M बोल देता हूँ।
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, एक सेकेंड, तरीके से आप ज्वाइन कर लो। तो ये जो चीज़ है ये क्या बनी है हमारी हाइपोटेनियस, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा है हाइपोटेनियस। तो ये तो हमारा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो बेस हो गया, राइट। ये हमारी क्या बन गई परपेंडिकुलर, और ये बन गई हमारी हाइपोटेनियस, हाइपो बन गई। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ये कितना है हमारा, ये है 4, है ना, मतलब 4 क्या है, सॉरी 2 है, 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ पर 2 रखा, यहाँ 1 रखा, तो हाइपोटेनियस मेरी कितने निकल के आई थी √5। तो ये हाइपोटेनियस मेरी निकली, ये √5 हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये हाइपोटेनियस √5। अब अपने कंपास को, जो आपका पास में प्रकार है, जो कंपास है, उस कंपास को आप यहाँ पर रखो, ठीक है, जो आपके पास में कंपास है उसको आप यहाँ पे रखो, और आर्क देखो आप उसको ओपन करके यहाँ तक एम तक उसको ओपन करो, और एम तक ओपन करने के बाद में आप उसका क्या करो, अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक तरह से रेडियस टाइप में, ठीक है। और इससे आप क्या करो, यहाँ पर इस तरीके से इतना ओपन करके और फिर आर्क ड्रॉ करो, ये इस तरीके से आर्क ड्रॉ करो। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे जहाँ पे ये आर्क आएगी वो होगा हमारा √5। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब ये √5 क्यों हो रहा है, आप सोचिए, इसको आपने इतना ओपन किया तो ये √5 है, तो ये भी तो देखो ये हमारी रेडियस हुई एक तरह से, तो ये भी तो हमारी रेडियस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक √5 तक, ये भी तो रेडियस होगी, तो इक्विवेलेंट है, तो √5 नंबर लाइन पे यहाँ तक आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर √5 नहीं आता, मान के चलिए मेरे पास में √7 आता, तो फिर मैं क्या करता सर √5, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, √7 देखना है कि किसके बीच में आता है। तो अब √7 जो है वो हमारा आता है √4 और √9 के बीच में, राइट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने हैं हमारे को, तो √4 और √9, √4 होता है हमारा 2 का और √9 होता है हमारा 3 का। तो हमें क्या लेना है, हमें छोटा नंबर लेना है 2 और 3 में, तो 2 हमने ले लिया। तो 2 को क्या करना है, बेस बनाना है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा का ऐसा ही हमारा बनेगा, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट, तो ये ऐसा का ऐसे बनेगा, क्लियर है। और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये तो ऑब्वियसली बात है हमारा √5 बनेगा। अब आप कहोगे सर ये तो √5 ही बना हमारा, हमारे को तो √7 करना था, तो √7 बनाएंगे, चिंता मत करो। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइरल। हम क्या करेंगे, स्पाइरल बनाएंगे यहाँ पर, स्पाइरल प्रोसेस। देखो कैसे चलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे अभी तक √5 बना है, हमें जाना है √7 तक। अब हम 1 एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एम पॉइंट पे रखेंगे कंपास अपना, सॉरी प्रोटेक्टर, है ना। इस प्रोटेक्टर को हम रखेंगे और हम देखेंगे 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। प्रोटेक्टर को रखो 90 डिग्री, देखोगे तो 90 डिग्री ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको 1 यूनिट लेना है, हमेशा परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट आ रही है आपकी, और 90 डिग्री यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, मान के चलिए। और इसको आपको ज्वाइन करना है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये भी हाइपोटेनियस हो गई, ये हमारा इस बार बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो अब देखो ये √5 है, तो समझो देखो बेस हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, फिर से लगाऊंगा। तो इस बार मेरा बेस क्या बन गया, इस बार मेरा बेस ये बन गया। तो ये क्या था हमारा, ये था पहले √5, तो मैं यहाँ रखूंगा √5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहाँ पर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो ये √6 आ जाएगी। तो ये जो अब की बार हमारा हाइपोटेनियस आया, ये कितना आया है, √6 आया। क्लियर है। तो एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलो ये √6 आ गया। अब √6 के बाद में फिर से मैं अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर, मान के चलिए ये n था, अब की बार ये mn था। अब वापस से मैं प्रोटेक्टर यहाँ पर रखूंगा, और प्रोटेक्टर देखूंगा मैं 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो मान के चलो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो 1 यूनिट मैं यहाँ से लूँगा, तो ये 1 यूनिट आ गई हमारी। इस तरीके से 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं इसको क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा। फिर से मैंने इसको करा, अब इसको मैं जब ज्वाइन करूँगा तो अब की बार मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा अब की बार ये 6 था, ये बन गया मेरा √7। अब ये √7 आ गया। क्लियर है। अब ये √7 आने के बाद में इसको मैं नाम दे देता हूँ पी दे देता हूँ, इसको पी दे देता हूँ। अब पी से OP का मैं लूँगा, यहाँ O पे मैं अपना कंपास रखूँगा, तक इसको ओपन करूँगा, O से लेके P तक, इस पॉइंट तक मैं इसको ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं अब की बार क्या करूँगा, आर्क ड्रॉ करूँगा OP तक। तो OP तक जब मैं आर्क ड्रॉ करूँगा तो मेरा हो सकता है कहाँ पर आए, इस जगह पर आए, ठीक है। ये मैंने आर्क ड्रॉ करी, तो यहाँ पर आ रहा है।
तो ये होगा हमारा √7 था ना, √7। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? ऐसे ही हमारा अगर √7 मैंने दिया, अगर मेरा √37 आए, आप कहोगे सर √37 का निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो √37 किसके बीच में आता है, आप ये देखिए, तो √37 आता है √36 49, है ना। 36 होता है 6 का और √49 होता है 7 का। हमें छोटा नंबर लेना है तो 6 लेना है। अब 6 हमारा क्या बनेगा? 6 बनेगा हमारा बेस। सोचिए, 6 हमारा बनेगा बेस और परपेंडिकुलर हमारी बनेगी 1 यूनिट। तो 36 और इसमें जब आप रखोगे तो √37 हमारा फर्स्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बेस अब इसमें लेना है आपको 6 यूनिट और फिर करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत आसान होते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। तो क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।